नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। सत्ता पाना मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य है समाज का पुनर्निर्माण। जैसे नारों से लोगों के अंदर उत्साह का दीपक जलाने वाले युग पुरुष लोकनायक जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी, जिन्होंने कि अपने विचारों से और अपने कर्मों से सत्ता और समाज को बदलने का काम किया और उसे झकझोरने का काम किया। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इन्हीं युग पुरुष के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे और इनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। आखिर मैं तो मानता हूँ वर्ल्ड पीस में दुनिया भर में शांति हो, दुनिया भर के लोग एक हो। आखिर एक खुदा के बंदे, एक परमात्मा के संतान हैं। हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अफ्रीकन हो, सब उसी के बंदे तो हैं, भाई भाई हैं। आज नेशन स्टेट्स में बंटवारा हो गया। मैं नेशन स्टेट्स को मानता नहीं हूँ, लेकिन हैं बने हुए। ऐसे में आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ था, जहां पर कि इनका प्रारंभिक शिक्षा का भी काम हुआ, यानी कि इंटरमीडिएट की शिक्षा इनके बिहार में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए यह अमेरिका गए, जहां पर कि यह 7 वर्षों तक रहे और वहां पर इन्होंने राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र का अध्ययन किया, जहां पर कि इन्होंने मार्क्सवाद, समाजवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसका प्रभाव इनके दिमाग पर पड़ा और यह काफी हद तक मार्क्सवाद से प्रभावित थे। जैसा कि जब यह अमेरिका में रहकर के पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय अपना खर्च निकालने के लिए काम भी कर रहे थे, जिससे कि इनके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनको लेकर के भी एक पॉजिटिव या कहे कि सकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ। ऐसे में जब वह अमेरिका से भारत लौटे तो उन्होंने जो मार्क्सवाद का सिद्धांत पढ़ा था उसे भारतीय परिदृश्य में ढालने की कोशिश की। यहाँ पर इन्होंने महसूस किया कि भारत की समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक समाजवाद और सर्वोदय है, जिसके माध्यम से भारत में व्याप्त समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे में आगे चल करके यह गांधी जी के भी संपर्क में आए, जिससे कि यह स्वतंत्र भारत के आंदोलन का भी हिस्सा हुए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए अपनी तरफ से भी व्यापक रूप से प्रयास किया। और जब गांधी जी के संपर्क में आए तो ऐसे में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवाद और समानता की व्यवस्था को स्थापित करना था। गांधी जी जनता की ताकत बताना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि तुम इस लायक बनो, पहले अपने आप तुम कैसे हो खुद सोचो, अपने आप कैसे हो, तुम्हारा ईमान धर्म कैसा है, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है। एक बार कहा कि जवाहरलाल में और मुझमें ये भेद है कि जवाहरलाल चाहता है कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन अंग्रेजियत को यहाँ रखना चाहता है, और मैं अंग्रेजियत निकालना चाहता हूँ। अंग्रेज रहे हमारे मित्र बन करके, तो हमें कोई इनकार नहीं। इनका योगदान देश की आजादी के बाद भी बहुत रहा। जैसा कि वर्ष 1952 में उन्होंने विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन तथा सर्वोदय के दर्शन को साथ मिलाकर भारत में भूमि संबंधी समस्याओं के एक व्यवहारिक समाधान की कल्पना की। 1954 से 1973 के दौरान चंबल के दुर्दांत डाकुओं के पुनर्वास और हिंसक संपूर्ण क्रांति जैसे उनके प्रयासों को दुनिया भर में सराहा गया। इसके बाद 1970 के दशक में इनकी प्रासंगिकता बढ़ी और इन्होंने भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता और इसके साथ साथ देश की राजनीति के प्रति इन्होंने मुखर होकर के आवाज उठाया और देश में जो भ्रष्टाचार था, जो लोगों को सताया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने खुलकर के बोलना शुरू किया। जैसा कि कहा जाता है कि उस समय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अत्याचार और अन्याय अपने चरम पर था। ऐसे में उस समय इन्होंने न सिर्फ लोगों की आवाज बनकर के यह खड़े हुए, लोगों के अधिकार के लिए, लोगों के हक के लिए एक क्रांति की, जिसको कि जेपी आंदोलन के रूप में हम और आप जानते हैं। 1974 के बिहार के गांधी मैदान में उठी आवाज पूरे भारत की आवाज बन गई और वही आवाज चल करके जेपी आंदोलन का रूप ली, जिसे कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहा गया। 5 जून 1974 को बिहार के गांधी मैदान से शुरू हुआ यह आह्वान इतना बड़ा रूप लिया कि यह लड़ाई लोगों से नहीं थी, यह लड़ाई सिस्टम से थी और सिस्टम को इस लड़ाई में झुकना पड़ा, जहां कि इन्होंने छात्रों को, लोगों को और सभी को एकजुट करके राष्ट्र के लिए खड़े होने का आह्वान किया और लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के प्रतीक बन गए। जैसा कि जब इंदिरा गांधी सरकार में 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया, तब ऐसे में जेपी के द्वारा कहा गया कि यह भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात है
ऐसे में तब इन्होंने उसका उस समय पुरजोर तरीके से विरोध किया, जिसको लेकर के इनको जेल भी भेजा गया। उस समय इन्होंने कहा था कि सरकार जनता के लिए है, न कि जनता सरकार के लिए। ऐसे में आगे चल करके जब आपातकाल खत्म हुआ तो 1977 में इनके आह्वान पर जब सभी विपक्षी दल एक होकर के चुनाव लड़े, तो ऐसे में कांग्रेस की पहली हार हुई। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उस सरकार में भी इन्होंने कोई पद नहीं लिया। ऐसे में जयप्रकाश नारायण भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ रहे जिन्होंने कि भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के आम लोगों के लिए न सिर्फ अपनी आवाज को उठाया बल्कि अपनी आवाज को बुलंद किया। भारतीय लोकतंत्र के लिए खड़े रहे और भारतीय लोकतंत्र के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार के आवाहन, इनके उत्साह और इनके विचारों से लोग आज भी प्रेरित होते हैं और जेपी जैसा बनने की कोशिश करते हैं। खैर, जयप्रकाश नारायण को आप कैसे जानते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।